मोदी सरकार ने 18 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट में इसे मंजूर किया गया है। अब इसे लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। तो मैं पीपल्स समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित से जानना चाहूँगा कि इसे लेकर पॉलिटिक्स क्यों गहरा रही है, जबकि यह प्रस्ताव तो लंबे समय से चला आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, इसमें जो सबसे बड़ा विरोध का कारण है वो कारण ये है कि अगर एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए तो आप ये मान के चलिए कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है या जनता दल, ये राजद है, या साउथ में अपन चले जाएं तो बीजू जनता दल है या स्टेलिन की पार्टी है, इन सब का राजनीतिक वजूद ख़त्म हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब एक ही साथ चुनाव होंगे तो स्थानीय मुद्दे जिन पर ये छोटी पार्टियां या रीजनल पार्टियां जिनको हम कहें वो चुनाव लड़ती हैं, तो उनके इश्यूज कम हो जाएंगे और जो नेशनल इशू है उस समय देश में वो ओवर पावर कर जाएगा उस इलेक्शन को। तो मेन इनका जो डर है पार्टियों का वो ये है। दूसरा, अब कहने को तो अब ये है कि साहब फेडरल स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा हमारा, मगर हमको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब हमारे देश में चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ था तो 4 चुनाव साथ ही हुए थे, लोकसभा और विधानसभाओं के। वो उसके बाद फिर जो सिलसिला चला कि सरकार भंग कर दी, कहीं डिसॉल्व हो गई असेंबली, इसलिए ये सिस्टम डीरेल हो गया हमारा। तो शुरू के 4 में तो हुआ था, तो तब भी फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं कि संघीय व्यवस्था या संघवाद हमारा जिंदा रहेगा, उस पर खतरा है। तो भाई नेहरू जी के टाइम पे भी तो ये व्यवस्था थी और तब लगातार 4 जो आम चुनाव हैं वो विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो केवल मूल कारण वो ये है कि अब जो रीजनल पार्टियां उभर आई हैं और जो इनका एक गढ़ बन गया है कि भाई किसी ने तमिलनाडु पे कब्जा कर लिया है, किसी ने बंगाल पे कब्जा कर लिया है, कोई यूपी में कब्जा करने की बात सोच रहा है, या बिहार में इस तरह की बात है। अपन महाराष्ट्र में जाएं तो शिवसेना, उद्धव और ये सब पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर ये शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण ये है। और एक आशंका और है अमिताभ जी कि जो दल अभी हमको लग रहा है कि जो इसके सपोर्ट में है, वो भी जब इसके रिपरकेशन, जब इसकी स्टडी करेंगे तो हो सकता है उनमें से भी कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएं। सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि बार बार चुनाव होने से खर्चे बढ़ते हैं और देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो उसे देखते हुए, क्योंकि जनता भी इसके फेवर में रहती है, तो उसे देखते हुए नहीं लगता कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव एक तरह से सही है। देखिए, अगर अपन ऐसे बात करें कि देखने से कैसा लगता है, तो देखने से जाहिर है बहुत अच्छा लगता है कि प्रस्ताव के एक साथ हो जाएगा। तो ये बार बार का आचार संहिता का लगना, डेवलपमेंट के काम जो होते हैं रुक जाना, भाई आचार संहिता लग गई तो काम रुक गया। और फिर उन्होंने कहा कि साहब ये मूवमेंट में दिक्कत आती है, कई बार फंड रिलीज में दिक्कत आती है, एक साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है अमिताभ जी। हमारे पास इतनी ईवीएम नहीं है, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है। अभी भी आप देखिए, जब अभी पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो 7 चरणों में हुआ, 7 चरणों में केवल लोकसभा हुआ। अगर उन 7 चरणों में लोकसभा के साथ विधानसभा हम करते तो हमारे पास उतना मैन पावर, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट होता है, आपका मतदान बूथ बनाए जाने हैं, इतनी सारी चीज़ें एकदम से। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जो इसमें जिसको बोलते हैं व्यवहारिक जो कठिनाइयां हैं वो यही दिख रही हैं कि कैसे मैनेज होगा। क्योंकि जैसे अभी हाल ही में आप देखिए 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, बट अभी हम 2 राज्यों में गए, 2 राज्य के आगे बढ़ा दिए गए, महाराष्ट्र और झारखंड के। तो जब हम 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अलग अलग 3 चरणों में, 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 6 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में एक देश में एक साथ चुनाव कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। प्रश्न इसलिए है कि हमारे पास मैन पावर, रिसोर्सेज, इसकी कमी तो है। और फिर एक बल्क में एक चीज़ और समझना चाहिए कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो अभी जो एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास एक बार में आपका पैसा लगेगा। वो एक बार में लग जाएगा। अभी क्या होता है, अभी 2,000 लग गए, फिर 500 लग गए, तो रोलिंग बनी रहती है सरकार की। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा व्यवहारिक पक्ष भी इससे अभी छूट रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस और सपा मुखर हुई है इस मामले में। बाकी कुछ गठबंधन अभी शांत हैं। तो कहीं उनको ये तो नहीं लगता कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुए तो इससे जो गवर्नमेंट रहती है, भले वो मोदी की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? जाहिर है, हालांकि
हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार अपन ने देखा है बहुत सारे चुनाव में कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव के बाद सरकार से बाहर हो गई। चाहे इसके पहले अपन मनमोहन सिंह जी की सरकार देख लें, राज्यों में अपन ने कई बार ऐसा देखा है। ये केवल एक ऐसा मान लिया गया है क्योंकि अब थोड़ा सा एक सिस्टम में जो वो है कि भाई सिस्टम या जो प्रशासन है वो आपके लिए मददगार रहता है, वो एक थोड़ा सा एडवांटेज रहता है जो भी दल सत्ता में है। जैसे अब चुनाव आयोग है तो मुझे नहीं लगता कि अगर बीजेपी का कोई इशू होगा तो वो उसको प्रोएक्टिव देखेगा। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की अपील को दरकिनार कर देगा, बट हो सकता है उतनी सीरियसनेस से, उतनी प्रॉम्प्टनेस से नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनको लगता होगा कि एक साथ हो जाएगा तो और विरोध का कारण जैसे मैंने पहले ही बोला, समाजवादी पार्टी का जो कारण है जो मुझे लगता है वो यही है कि रीजनल पार्टीज का वजूद खत्म हो जाएगा। इससे खत्म नहीं होगा तो कम तो होगा उनका इम्पैक्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपने पीपुल्स समाचार के ग्रुप एडिटर मनीष दीक्षित से उनके विचार जाने, और इसी तरह की खबरें सुनने और पढ़ने और देखने के लिए आप बने रहिए पीपुल्स अपडेट पर। धन्यवाद। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपुल्स अपडेट।